बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? दरअसल ब्लड को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स की बात की जाए तो दुनिया के अंदर 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और उनमें से 2 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। एक को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है, दूसरे को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया जाता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की जाए, एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, 1900 में उसने ये सिस्टम मुतारिफ करवाया। इस सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। डियर स्टूडेंट्स, 2 तरह की एंटीजेंस हैं, A और B। एंटीजन उन प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, किसी इंसान के ब्लड में एंटीजन A हो तो उसका ब्लड ग्रुप A होता है। एंटीजन B रखने वाला इंसान ब्लड ग्रुप B रखता है। अगर दोनों एंटीजेंस मौजूद हों तो ब्लड ग्रुप AB कहलाता है, और अगर कोई एंटीजन मौजूद ना हो तो ऐसा ब्लड ग्रुप O कहलाता है। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटी-B एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप B रखने वाले इंसान में एंटी-A एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप AB रखने वाले इंसान में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि ब्लड ग्रुप O वाले इंसान में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटी-A एंटीबॉडी भी और एंटी-B एंटीबॉडी भी। ब्लड ग्रुप देने से पहले चेक किया जाता है, डोनर और रेसिपिएंट का क्रॉस मैच किया जाता है। क्रॉस मैचिंग के बाद अगर ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, मुतासिरा शख्स को जिसे ब्लड की जरूरत है उसको डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ये चेक किया जाता है कि डोनर के ब्लड में कोई डिजीज सिम्टम्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स तो नहीं है, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए, ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान खून या खून की प्रोडक्ट्स को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जाता है, और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ABO की तरह RH ब्लड ग्रुप सिस्टम ये एक और क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुप्स की, और ये भी कार्ल लैंडस्टीनर ही ने मुतारिफ करवाई 1930s में। इस सिस्टम के मुताबिक RH एंटीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर 2 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जिन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम दिया जाता है। एंटीजन RH मौजूद हो तो ऐसा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है, एंटीजन RH ना मौजूद हो तो ऐसा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव कहलाता है। इनकी ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी चेक किया जाता है, क्रॉस मैच किया जाता है, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप को डोनर से लेकर के रेसिपिएंट को दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट को, इंसानी दिल को। आइए देखते हैं इंसानी दिल क्या है, कैसा है, क्या काम है उसका। ह्यूमन हार्ट, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर ये सवाल आपके इम्तिहानात में पूछ लिया जाए, आप इसका जवाब यूं दे सकते हैं, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मसल्स का बना हुआ ये एक ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, और इसका अहम काम खून को पंप करना है, सप्लाई करना है। किसके जरिए से? थ्रू ब्लड वेसल्स। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं जिन्हें हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स तक ब्लड कैसे मुंतकिल होता है? हार्ट की रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से। इंसानी दिल मुसलसल सिकुड़ता और फैलता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और मसल का काम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। जब ये सिकुड़ता और फैलता है, इसमें मौजूद खून की सप्लाई जिस्म में मुमकिन हो पाती है। ये पूरे जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाला खून वसूल करता है और उस खून को फेफड़ों तक लेके जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को खून में जज़ब करवाता है, और वो ऑक्सीजनेटेड खून दोबारा से दिल में आता है। दिल की पंपिंग के जरिए से, दिल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो ऑक्सीजन वाला खून जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, वो पूरे जिस्म को सप्लाई कर दिया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, इसकी पोजीशन की बात की जाए तो ये हमारे जिस्म में फेफड़ों के दरमियान होता है और चेस्ट कैविटी के बिल्कुल मिड में होता है। अंडर ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के नीचे पाया जाता है। दिल की हिफाजत के पेश नजर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर पसलियों के पेयर्स को रखा है। रिब केज हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। दिल की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने पेट में फेफड़ों के दरमियान चेस्ट कैविटी के पीछे इसको रखा है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी इंजरी की सूरत में, किसी हादसे की सूरत में, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में, किसी मैकेनिकल इंजरी से, किसी नुकसान से बचाया जा सके। आइए दिल की बनावट को, दिल के काम को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हार्ट की डायग्राम मौजूद है। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं और साथ में लेबल भी कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। इंसानी दिल की बनावट। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ह्यूमन हार्ट मौजूद है, इसको लेबल कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा से नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी है। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी से नीचे ये दो पल्मोनरी वेन्स हैं। इसी तरह से ये लेफ्ट एट्रिया है। और ये बाइकस्पिड वॉल्व है। इसके साथ साथ ये जो वॉल्व लेबल किया है ये एओर्टिक वॉल्व है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां पर ये जो चीज ये स्पेस लेबल की है, यहां पर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। जबकि इंसानी दिल की सबसे बैरूनी झिल्ली को, प्रोटेक्टिव लेयर को पेरिकार्डियम कहा जाता है। यहां पर इस तरफ अगर देखें तो ये ऊपर और नीचे दो नालियां हैं, इन्हें वेना कावा कहा जाता है। ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा, जबकि ये राइट एट्रिया है। इसकी बात की जाए तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की, ये जो बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये राइट वेंट्रिकल है। इस वॉल्व की बात करें तो ये पल्मोनरी वॉल्व है। जबकि ये नीचे वाली जो नाली है इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना कावा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हार्ट की लेबल डायग्राम है। आप इस डायग्राम की मदद से हार्ट की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए आपके सामने जो इंसानी दिल बनाया गया है, इसमें दिल के 4 बड़े चैम्बर्स हैं।
4 मेजर पोर्शंस हैं, और वो कौन कौन से पोर्शन हैं? सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, चैम्बर्स हैं, जिन्हें राइट एट्रिया का नाम दिया जाता है और इसके साथ साथ लेफ्ट एट्रिया का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले 2 चैम्बर्स की बात की जाए, ये और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। डियर स्टूडेंट्स, हर चैम्बर के दरमियान में अगर हम किसी भी 2 चैम्बर्स को लें, एक वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल्व है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान एक वॉल्व है जिसे पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान जो वॉल्व है उसको बाइकस्पिड वॉल्व का नाम दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान भी एक वॉल्व मौजूद है और इसको एओर्टिक वॉल्व कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी खून की आर्टरी है उसको एओर्टा का नाम दिया जाता है और ये वो एओर्टा है जिसके जरिए ब्लड हार्ट से निकलता है और जिस्म को सप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करें वेन्स की, तो खून को लेकर के जाने वाली दिल की तरफ जो नालियां हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है और सबसे बड़ी वेन्स को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दिल के इर्द गिर्द जो थैली है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम और दिल की चैम्बर्स के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। अब ये देखिए, ये इंसानी दिल की जो बनावट है, अल्लाह ताला ने कैसी जबरदस्त अंदाज में तख्लीक की है कि दिल की हिफाजत के पेशे नजर सबसे पहले इसको आपके पेट में ऐसी जगह पे रखा है जो लंग्स के दरमियान है, जिसके ऊपर रिब केज मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, मजीद हिफाजत के लिए दिल के इर्द गिर्द एक हिफाजती झिल्ली बनाई गई है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम और दिल के चैम्बर्स के दरमियान, खानों के दरमियान एक लिक्विड फिल है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जब दिल सिकुड़ता और फैलता है तो चैम्बर्स और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने में पेरिकार्डियल फ्लूइड मदद देता है, रप्चर होने से बचाता है। इसी तरह से दिल के ये 4 चैम्बर्स में हमें जो वॉल्व रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, इन चारों वॉल्व्स का काम क्या है? खून के वापस बहाव को रोकना। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पूरे जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाला खून सुपीरियर वेना कावा के जरिए से और इसके साथ साथ इंफीरियर वेना कावा के जरिए से दिल के दाएं तरफ राइट एट्रिया में आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस लेफ्ट साइड पे आता है। आपके दिल की लेफ्ट साइड पे ऊपर वाले खाने को लेफ्ट एट्रिया कहा जाता है और लेफ्ट एट्रिया के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म को सप्लाई कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और इसकी कंपोजिशन है, इसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन है। ये 2 काम करता है, बैक वक्त पूरे जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए से, और उसी दौरान में फेफड़ों तक उस खून को लेके जाता है, वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाता है, दोबारा दिल की तरफ खून वापस आता है और एओर्टा के जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एओर्टा एओर्टिक आर्च तीर की तरह की, कुमान की तरह की स्ट्रक्चर बनाता है और नीचे से यहां से एक और नाली निकलती है जिसको हम डोर्सल एओर्टा का नाम देते हैं। दिल से ऊपर वाले जिस्म के हिस्सों तक ऑक्सीजन वाला खून एओर्टिक आर्च के जरिए से मुंतकिल होता है। दिल के नीचे जिस्म के हिस्सों को ऑक्सीजन वाला खून इस एओर्टा के जरिए, जिसे डोर्सल एओर्टा कहते हैं, मुंतकिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसको ट्राइकस्पिड इसलिए कहा जाता है, ये 3 फ्लैप्स पे मुश्तमिल है। बाइकस्पिड वॉल्व को बाइकस्पिड इसलिए कहा जाता है, ये 2 फ्लैप्स पे मुश्तमिल है। इसी तरह से पल्मोनरी वॉल्व को इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि ये फेफड़ों की तरफ जाने वाली खून की नाली है और फेफड़ों के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो पल्मोनरी की टर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पर इस वॉल्व को एओर्टिक वॉल्व इसलिए कहा गया क्योंकि ये एओर्टा की तरफ जाने वाली खून की नाली है।
डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा कीजिए कि एक इंसानी दिल के अंदर जहां 4 खाने हैं, चारों खानों के अंदर मौजूद जो खून है वो अलग अलग रखा जाता है। अगर दाएं तरफ की बात करें, दाएं तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है बल्कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बगैर ऑक्सीजन वाला खून है। अगर दिल के बाएं तरफ की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, तो बाएं तरफ या लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन वाला खून है और दिल के अंदर अल्लाह ताला इन दोनों किस्म के ब्लड्स को सेपरेट करके रखते हैं। अब यहां पर ये चीज भी देख लीजिए कि राइट और लेफ्ट एट्रिया, इनकी दीवारें बहुत ज्यादा पतली होती हैं और ये छोटे चैम्बर्स हैं, जबकि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जाए तो इनकी दीवारें मोटी होती हैं, थिक होती हैं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे मोटा वेंट्रिकल है, मोटी दीवारें रखने वाला है, साइज में सबसे बड़ा है और इसके साथ साथ ये लार्जेस्ट भी है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से पूरे जिस्म को खून की सप्लाई की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दिल से मुतल्लिक, दिल की स्ट्रक्चर से मुतल्लिक फर्दर कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हार्ट की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशंस समझ लीजिए। हमें यूं महसूस होता है कि जैसे हमारा दिल जिस्म में बाएं तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल रखता है, थिकेस्ट वॉल रखता है और उसकी धड़कन हमें महसूस होती है तो यूं लगता है कि आपका दिल बाएं तरफ मौजूद है। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसकी वॉल्स थिकेस्ट वॉल्स होती हैं, सबसे मोटी दीवारें होती हैं और ये दिल का सबसे बड़ा चैम्बर है। इसी तरह से कार्डियक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया आपकी बुक में। कार्डियक एक टर्म है, एक इस्तिलाह है जो कि इस्तेमाल होती है दिल से मुतल्लिक। दिल को बनाने वाले जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल कहलाते हैं। हार्ट को डबल पंप भी कहा जाता है क्योंकि ये बैक वक्त जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेता है और जिस्म को ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई करता है। और ये क्यों कर मुमकिन होता है? क्योंकि ये मसल्स से बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हार्ट की डायग्राम को लेबल किया और हार्ट के फंक्शन को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा और आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल आ सकता है। हार्ट की स्ट्रक्चर पर डिटेल नोट लिखिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और लेबल कीजिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में क्या फर्क है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व का काम क्या है या इनसे क्या मुराद है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कार्डियक मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड से क्या मुराद है? इसी तरह से आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इंसानी जिस्म में हार्ट की पोजीशन क्या है? ये तमाम सवालात आपने मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।